हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है। और इस चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है? तो इस चैप्टर का नाम रहने वाला है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये चैप्टर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 होने वाला है और चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यानी कि एक प्लांट में क्या क्या अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जानेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्लांट का अलग अलग पार्ट क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लांट्स में, ये हम लोग जानेंगे। ये जानने के बाद दूसरा नंबर, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में जान लेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि उस पार्ट का फंक्शन क्या है। ठीक है, जो भी पार्ट हमने पढ़ा है उस पार्ट्स का फंक्शन क्या क्या है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एक डायग्राम बना हुआ है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट का। इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम बना हुआ है पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट को बेसिकली हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं। ठीक है, कितने कैटेगरी में बांटे हैं? दो कैटेगरी में, जिसमें से पहला कैटेगरी आता है हमारा रूट्स, यानी कि जड़। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी आता है शूट। ठीक है, अब रूट्स कहने का मतलब कि प्लांट का वैसा पार्ट जो जमीन के अंदर रहता है, ठीक है, वो रूट में आ जाएगा। ठीक है, जो भी प्लांट का पार्ट जमीन के अंदर रहता है वो किस में आ जाएगा? रूट्स में आ जाएगा। आई बात समझ में? और अगला आता है हमारा शूट। तो जो भी प्लांट का पार्ट जमीन के ऊपर रहेगा वो क्या कहलाएगा? शूट कहलाएगा। SHOOT, शूट। ठीक है, चलिए, तो इसमें वही है, रूट्स में हम रूट्स को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा टैप रूट हो जाएगा। अब टैप मतलब क्या होगा? तो सिंपल एक ही सिंगल रूट जो होता है उसे हम लोग टैप बोलेंगे। जो एक सिंगल रूट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टैप बोलेंगे। और दूसरा आता है फाइब्रस, यानी कि एक साथ बहुत सारा जो रूट्स होता है, जो जालीदार मतलब बाल टाइप का, हेयर टाइप का जो रूट होता है, एक ही साथ झुंड में बहुत सारे रूट्स होते हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे क्या? फाइब्रस। यानी कि फाइबर टाइप का जो रूट होगा वो हमारा फाइब्रस रूट में आ जाएगा। आई बात समझ में? अब इसके बाद अगर शूट में आते हैं तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा स्टीम या ब्रांचेस। ठीक है, सबसे पहला क्या आ जाएगा? स्टीम आ जाएगा या ब्रांचेस आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टीम कहने का मतलब कि जो भी है शूट वाले सिस्टम में वो जमीन से ऊपर ही आएगा। इसके बाद दूसरा आ जाएगा हमारा
लीव्स यानी कि पत्तियां, जितनी भी पत्तियां हैं वो सारे आ जाएंगे। फ्लावर्स, जितने भी फूल हैं वे सारे आ जाएंगे हमारे। और फ्रूट्स यानी कि फल भी जो हैं वे सारे के सारे आ जाएंगे हमारे किसमें, सूट वाले टाइप्स में। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लिखता है हमारा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, यानी कि प्लांट का जो पार्ट्स होता है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देयर इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ्स, यानी कि प्लांट का जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ये हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वे हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हम लोग जो भी भोजन करते हैं वे सारे भोजन हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। या फिर हम लोग जैसे कुर्सी, टेबल, चेयर, ये सब भी जो अगर हम बनवाते हैं तो ये सब भी किस चीज से बनता है, तो प्लांट से ही बनता है, प्लांट ट्री से ही बनता है। आई बात समझ में? तो इन्हीं सारी वजहों से जो है प्लांट हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। We depend on plants for our food, clothes, shelter, medicines and many more things. हम लोग जो है फुल्ली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग फुल्ली जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब कैसे डिपेंड हैं? अब आप सवाल पूछेंगे कि कैसे डिपेंड है, आखिर फुल्ली हम लोग प्लांट के ऊपर कैसे डिपेंड हैं? तो प्लांट पे हम लोग अपने भोजन के लिए डिपेंड हैं, क्योंकि भोजन प्लांट के अलावा दूसरे किसी भी चीज से हमें भोजन नहीं मिल सकता है। दूसरा चीज क्लोथ्स के लिए, क्योंकि जो भी हम लोग कपड़े पहनते हैं, कॉटन, सिल्क, ये सब जो भी फाइबर हमें मिलता है वो सारा का सारा फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से मिलता है। शेल्टर की बात हुई, तो घर भी जो हम बनाते हैं उसमें भी हमारा पेड़ का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेडिसिन्स, जितनी भी हम लोग दवाइयां लेते हैं आयुर्वेदिक औषधि के तौर पे, जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है और बिना रिएक्शन के बहुत अच्छा काम करती है, तो वो सारी दवाएं भी जो हैं वो हमें प्लांट से ही मिलती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट प्लांट्स। अब यहां पे लिखता है कि पेड़ पौधों के बिना जीवन जो है वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब तक अगर प्लांट रहबे नहीं करेगा, प्लांट रहेगा ही नहीं, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? और ऑक्सीजन अगर 2 से 3 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन बंद हो जाए तो बस सारे इन जानवरों का कहानी खत्म है। सारे के सारे जानवर जो हैं वो धरती से खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे जानवर मर जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक के क्लास से तो हमें ये समझ में आ गया कि प्लांट हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी का जो भी है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।